नमस्ते। लोगों के प्रश्न आ रहे हैं व्हाट्सएप के माध्यम से और वेबसाइट से। आप भी अपने प्रश्न डाल सकते हैं। आज का जो प्रश्न है वो है कि आप च्यवनप्राश और उत्पाद क्यों बेच रहे हैं? आप व्यापार क्यों कर रहे हैं? क्या आप बाबा रामदेव की लाइन पर तो नहीं है? अच्छा प्रश्न पूछा है आपने गव्य सिद्ध राम सिंह जी। आप सिद्ध होकर ऐसे प्रश्न कर रहे हैं, बहुत आश्चर्य है। अभी आपने प्रश्न अच्छा किया, ऐसे तो बुद्धिमानी का है। लोगों के मन में यही उठ सकता है प्रश्न कि आप ये उत्पाद क्यों बेच रहे हैं, क्योंकि आपका मन ज़्यादा से ज़्यादा यही सोच सकता है कि कोई उत्पाद बेच रहा है तो निश्चित बिल्डिंग खड़ी करनी होगी, कंपनी बनानी होगी, व्यापार खड़ा करना होगा, देश विदेश में माल भेजना होगा और आयशो आराम से जीवन पास करना होगा। आपके मन में भी यही उठा प्रश्न, क्योंकि आपका मन इतना ही सोच सकता है। आपका मन ये नहीं सोच सकता है कि कोई 45 डिग्री कम की गर्मी में कोई आचार्य पतरे के मकान में रह रहा है। जो आज 15,000 यूट्यूब के फॉलोवर में से कोई ऐसा नहीं होगा जो ऐसे मकान में रहता होगा जैसे मकान में हम रह रहे हैं। गुरुकुल ऐसा कोई नहीं चलाता है तो गारंटी है कि जो पढ़कर अपने जीवन का बहुमूल्य टाइम इन्वेस्ट करके 20 साल और ऐसी पढ़ाई पढ़कर भी वो कोई निस्वार्थ काम में समय दे रहा है, और वो भी 1-2 घंटे नहीं, पूरा समय, और आपके बच्चों के लिए वो पढ़ाने की कोशिश कर रहा है ताकि आपके बच्चे न्याय व्याकरण जैसे ग्रंथ पढ़ सके, वेदों की बात जान सके। ये आपका मन नहीं सोच सकता है क्योंकि वो उससे बाहर है। आपने एक छोटी सी डिग्री ले ली है खरीद कर, वो आपके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, लेकिन आपका मन ये नहीं सोच पाएगा कि कोई ऐसा भी कर सकता है। कोई गुरु ऐसा भी कर सकता है कि अपने राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पुरस्कार कोई भी दावे आवेदन के बिना मिले और वो भी अपने शिष्यों को तैयार करने के लिए पूरे जीवन दे, क्योंकि आपने ऐसे गुरु देखे नहीं हैं। आपने पर्ची और डिग्री बांटने वाले, पैसा बटोरने वाले ऐसे गुरु देखे हैं जो खुद अपनी बिल्डिंग बना लेता है और उसमें ऐशो आराम से जीवन पास करता है। वो आपकी कोई, इसमें मुझे नहीं लगता है कोई दोष है। आपके मन में ये प्रश्न उठ सकता है और मुझे जवाब देना वो मेरा दायित्व समझता हूँ। एक आचार्य के नाते, एक गुरुकुल परंपरा की समर्थ गुरुकुल परंपरा के एक समर्थ गुरु के शिष्य के नाते मैं ये समझता हूँ कि वो समझ मुझे होनी चाहिए कि मैं इसका बहुत अच्छी तरह से जवाब दूँ। तो सुनिए आप, च्यवनप्राश हम बेच रहे हैं, डाबर भी बेच रहा है, बैद्यनाथ भी बेच रहा है। गर्मी होते ही उसका सीईओ लंदन जाता है, सिंगापुर जाता है, स्विट्जरलैंड जाता है, 2-3 महीने घूमकर पत्नी को साथ लेकर, पत्नी के अलावा और मैं बोल नहीं रहा हूँ लेकिन जो आप समझ लेते हैं, वो सबको साथ लेकर साथ मिलकर जो भी करते हैं। स्वदेशी कंपनियां मैं बताता हूं क्योंकि आपके ऊपर भूत वही स्वदेशी कंपनियों का है अभी, जो आप एक ही तोल पर तोलते हैं, स्वदेशी कंपनी को और संस्कृति आर्य गुरुकुलम को। तो मैं बताता हूं, संस्कृति आर्य गुरुकुलम का डायरेक्टर 45 डिग्री तापमान में वेद के ऊपर भाष्य लिख रहा है। अभी 45 डिग्री तापमान है यहाँ गुजरात का, अभी 43 है इस महीने में, और वेद के ऊपर और न्याय दर्शन के ऊपर संस्कृत में किताब लिख रहा है। ये कैसे छपेगी? वो आप छपवा देंगे उसको तो आपको बोले हम, कैसे छपेगी वो? 1000 प्रति का इन्वेस्टमेंट चाहिए। कौन करेगा वो वेद के प्रति? नारे लगाने वाले करेंगे क्या, कि स्वदेशी वाले करेंगे, या चीख मचाने वाले करेंगे कि अंग्रेजों ने सब नाश कर दिया? और मजा आ जाएगी सुनते वक्त। और हम बस सुबह फैक्ट्री में चले जाएंगे एसी गाड़ी में, वहाँ एसी में बैठेंगे और निश्चित तौर पर वो आराम से दीक्षित जी के या और किसी के व्याख्यान सुनेंगे कि अंग्रेजों ने क्या नाश कर दिया, बस। और शाम को घर आ जाएंगे। और कहीं कुछ कर रहा है तो हमारा एक दायित्व है उसमें से दोष निकाल कर देखेंगे। जैसे हमने च्यवनप्राश से करोड़ों अबजों रुपए की कमाई की हो। 300 किलो की बैच च्यवनप्राश की बनती है, 300 किलो की। कमा कमा कर कितना कमाएंगे?
बताओ आप, 100 रुपया 1 किलो का कितना हुआ, 300 किलो का कितना हुआ, हिसाब लगाइए। इसमें आपको लगता है बंगला बनेगा? 1 इंच जमीन एक बार आएगी गुजरात में, वो भी राजकोट जैसे नगर में एक बार जमीन आएगी? और ये भाष्य लिख रहे हैं, वो छपवाने का खर्च गिनती किया, वो कहाँ से आएगा? यदि वो मांगते हैं तो आप ही कहते हैं कि संस्था वाले मांगने के अलावा और कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, गुरुकुल वाले भीख ही मांगते रहते हैं। यदि कुछ उत्पाद बनाए तो भी आपको तकलीफ होती है, तो भी आप आरोप लगाते हैं कि ये व्यापार करने लगे। तो आप बताइए हम क्या करें? आपके घर आ जाए खाने को, या आप हमको गेहूं भेजेंगे यहाँ खाने के लिए सबके, या सैलरी की आप रकम भिजवा देंगे सबकी स्टाफ की, जो यहाँ 20-25 लोग काम कर रहे हो आप भिजवाएंगे? तो हम बंद करते हैं च्यवनप्राश बनाना, और भी प्रोडक्ट बंद कर देते हैं। हमको ऐसी कोई महेच्छा नहीं है प्रोडक्ट बनाने की, हमको वो मजबूरी लगती है वो बनाना, वो हमको बनाना ही नहीं चाहिए, कोई प्रोडक्ट, कोई व्यापार करना ही नहीं चाहिए। लेकिन इस स्तर का समाज हो तब, इस स्तर का ऋषि तुल्य समाज हो तब तो ऋषि बैठकर केवल भाष्य लिख सकता था, और हम भी वही लिखने वाले हैं। लेकिन वो स्तर का समाज हो तब आज इलेक्ट्रिसिटी का बिल हमको भरना पड़ता है, वो भी कॉमर्शियल का है। गवर्नमेंट ने वो हमको कॉमर्शियल रेट पर दिया है गुरुकुल को, ये जानते हुए कि ये गुरुकुल है, उसके बावजूद ये कॉमर्शियल रेट पर बिल आता है। हर एक वेंडर अपने हिसाब से ही पैसा लेता है यहाँ पर, वो चाहे गुरुकुल के जुड़ा हुआ हो न जुड़ा हुआ हो, हमारे वीडियो देखता हो न देखता हो। बस हमको एक ही काम करना है, आपको फोकट में मुफ्त में ज्ञान देना है, आपके बच्चों की फिक्र करनी है, और बदले में आपके हम ग्राहक हैं एक प्रकार के, वही रूप से सब डील करते हैं। ज्यादातर पब्लिक 90%, ऋषि के काल पे गुरुकुलम ग्राहक के लिस्ट पे नहीं था। गुरुकुल चाहे 1 रुपए की वस्तु ले, चाहे 1 करोड़ की वस्तु ले, वो माना जाता था कि वो एक समर्पण लोग जानते थे वहां करने का। वो आज लोगों के बीच में भाव कहां से लाए हम? या तो आप लाइए तो हम बंद करते हैं, तो आप ला सकते हैं तो लाइए, तो हम पूरी प्रोडक्ट की रेंज बंद कर देंगे, गारंटी है। आप वो भाव लाइए लोगों के बीच में। लेकिन आज तो कुर्सी खरीद से लेकर, टीवी खरीदने से लेकर, इलेक्ट्रिसिटी बिल से लेकर, पानी से लेकर, बाथरूम से लेकर, प्लम्बर से लेकर, हर एक व्यक्ति का पैसा है। वीडियो एडिटिंग से लेकर, उसके प्रमोशन से लेकर, उसको उतारने से लेकर, सबके पीछे पैसा है। और आप चाहते हैं कि बस हम ये कुछ न करें, निष्क्रिय बैठे रहे, ताकि फिर से भारत में कोई ना कोई दूसरी प्रजा आ जाए और हमारे पर राज करे। क्योंकि आप सोच नहीं सकते हैं कि कोई व्यक्ति किसी और व्यवस्था के लिए कमा सकता है। आपका माइंड वो नहीं सोच सकता है, क्योंकि वो क्षमता ही आप में नहीं है। आपने पढ़ा क्या है, आपने देखा क्या है? ऐसे गुरु देखे आपने जो 18-18 घंटे वेद के ऊपर भाष्य लिखते हो, दर्शन के ऊपर भाष्य लिखते हो, प्रवचन करते हो? आपने नहीं देखा है। आपने पैसे बटोरने वाले गुरुजी देखे हैं। तो आपका मन यही सोच सकता है कि खुद का एक एम्पायर खड़ा करो बस, और लोगों को उटपटांग बातें बोलते रहो। आपने कभी शास्त्र शुद्ध बातें सुनी है कहीं से? आपने सुना है कोई आचार्य 15 लड़कों लड़कियों के बीच में जो मेहनत कर रहा है व्याकरण सिखाने की, पाणिनीय व्याकरण सिखाने की, न्याय सिखाने की? जो आपने सपने में भी सुना है न्याय दर्शन क्या होता है, कितनी मेहनत होती है वो दर्शन सीखने में? यदि वही करना होता तो हम 15 साल न्याय दर्शन को क्यों देते? घाटे का सौदा होता ना, स्कूली करनी होती, व्यापारी करना होता, च्यवनप्राशी बेचना होता, तो ये क्यों करते 20 साल तक? आपसे तो अवश्य हमारी बुद्धि ज्यादा है। तो इस पर आप यदि जवाब ले सकते हैं कि ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आप देखते हैं ये करते हैं, लेकिन आपको ये पता नहीं है कि ये कितने लोगों पर क्या कार्य यहाँ हो रहा है। और हर एक चीज के जो कुदरत से नहीं मिलती है, ऐसी हर एक चीज का यहाँ पैसा चुकाना पड़ता है। कुदरत से प्रकाश मिलता है, उसका कोई आपको भी नहीं है, हमको भी चार्ज नहीं है। लेकिन दूसरी वस्तु में जो आप चुकाते हैं उतना ही हमको चुकाना पड़ता है। तो कहां से लाए? तो ऐसा ही करना पड़ेगा, आंवले मंगवाने पड़ेंगे, उसके लिए सफाई करवानी पड़ेगी, फिर उसकी बेच लेनी पड़ेगी, 45 डिग्री में हमको खड़ा रहना पड़ेगा, फ़ोन करने पड़ेंगे, डब्बे मंगवाने पड़ेंगे, भरने पड़ेंगे। वो एक आचार्य को करना पड़ता है सब कुछ। और जाके कितना मिलता है 300-500 की बेच में, वो आप गिन सकते हैं।
क्यों करना पड़ता है ये मजदूरी? क्योंकि आज समाज ऐसा है, क्योंकि आज व्यक्ति आपके जैसा ही सोच सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। इसके लिए हम आपसे किसी भी प्रकार की डोनेशन की अपेक्षा नहीं रख रहे हैं। बस ये उत्पाद की अपेक्षा रख रहे हैं कि आप जो डाबर, च्यवनप्राश या बैद्यनाथ या और किसी की प्रोडक्ट रख रहे हो, जो एक बहुत बड़ी कंपनियां हैं, वहाँ का प्रदान और जगह होगा, लेकिन गुरुकुल शिक्षा में तो निश्चित नहीं है। तो उसकी जगह पर आप हमारा खरीदो, ताकि ये गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था जो आपके बच्चों को काम आने वाली है। एक भी कंपनी ने 50 साल तक कोई गुरुकुल नहीं किया है, कोई ऐसी व्यवस्था का काम नहीं किया, कोई एक विद्यार्थी को तैयार नहीं किया जो संस्कृति आर्य गुरुकुलम ने तैयार किया है और आज आपके सामने है। तो ये ऐसे ही तैयार हो गया बिना इन्वेस्टमेंट के। और यदि ऐसा लगता है तो आपको अपनी विचारधारा मुबारक है, आपको जो करना है आप न खरीदे, कोई बिगड़ेगा नहीं, आप अपनी रीत से जिए। और ये प्रश्न कम से कम आप अपने आप को एक बार पूछे, हमको पूछने से पहले, और फिर आत्मनिरीक्षण करके ऐसे प्रश्न करें। संस्कृति गुरुकुल में एक बार आकर देखे यहाँ का आचार्य कैसा भोजन कर रहा है, यहाँ आचार्य सोना पहन रहा है, सोने से मढ़ा हुआ है, या 300 रुपये की जोड़ी वाला खादी का कपड़ा पहन रहा है। हार्डली मीडिया के या कैमरे के सामने आते वक्त वो थोड़ा तैयार होता है, बस उसके बाद वो तैयार भी नहीं होता है। आप पहचान भी नहीं सकते हैं कि वो एक सामान्य मजदूर है या एक आचार्य है। नहीं एसी में रह रहा है, नहीं पंखा में रह रहा है, नहीं कोई अपना निजी शौक है, नहीं अपना निजी कोई बड़ा परिवार है, नहीं निजी कोई इन्वेस्टमेंट है। 1 बीघा जमीन उसके पास नहीं है, खातेदार नहीं है जमीन का, वो एक बार जमीन अपने नाम पर नहीं है। ये भी सोचा करें, अपने आप पता चल जाएगा कि ये क्यों कर रहे हैं, ये मजदूरी क्यों है। क्योंकि पूरे भारत में निःशुल्क सुवर्ण प्राशन पहुंच सके, क्योंकि गर्भ संस्कार फिर से स्थापित हो सके, क्योंकि आपके बच्चे गुरुकुल की यथार्थ शिक्षा ले सके, आचार्य केंद्रित गुरुकुल हो सके। ये पर्याप्त कारण नहीं लग रहे हैं तो आप बताइए हमको, हम डाका डालेंगे। आप कहे हम छुरा लेकर बाहर जाएंगे और किसी को लूटेंगे। ये रास्ता हमको आप दिखाने वाले हैं व्यापार बंद करके, तो ये करते हैं, उसमें आप सपोर्ट करिए हमको, ताकि हमारी भी जिंदगी ऐसे स्थानों पर जाए। तो ये कम से कम आप पहले अपने आप को प्रश्न पूछे, आज की परिस्थिति को देखे। ऐसे किसी ने आपको सिद्ध कर दिया, कह दिया, उससे आप सिद्ध नहीं हुए। अपने आप को ये सब प्रश्न पूछे पहले, आज की परिस्थिति को देखे, और उसके बाद आप ही यदि चिंतन करेंगे, आपको ये जवाब अपने आप ही मिल जाएगा। नमस्कार।